chapter, crop production and management, we are going to study about the next topic, that is, we have completed till, yes, this way. We have completed till overcrowding last time. So, from now, we are going to learn about adding manure and fertilizers. अच्छा, manure और fertilizer का मतलब खाद, हिंदी में खाद ही बोलते हैं ना. The substances which are added to the soil in the form of nutrients. अच्छा, manure और fertilizer मतलब mainly N, P और K. ठीक है, N, P, K. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. ठीक है. I saw a healthy crop growing in farm in the neighborhood farm. The plants are weak. Why do some plants grow better than other? भाई मेन रीजन क्या होगा? मेन्योर और फर्टिलाइजर का. एक प्लांट है, सोचो, जिसको मेन्योर और फर्टिलाइजर कुछ भी मिला है, एक है जिसको नहीं मिला है. कौन अच्छा ग्रो करेगा? जिसके पास न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे, मतलब जिसके पास मेन्योर या फर्टिलाइजर्स ज्यादा सप्लाइड होंगे. सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स. हमें पता है सॉइल सप्लाई करती है, बट दीज आर ना एसेंशियल ग्रोथ, है ना, ये वो एसेंशियल होते हैं ग्रोथ के लिए. पर एडिशनल ग्रोथ के लिए, भाई अच्छी फ्रूटिंग हो, अच्छा प्लांट ग्रो करे, इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? मेन्योर या फर्टिलाइजर. These nutrients are essential for growth of plants in certain areas. Farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrient. For example, अब मैंने तुम्हें कहा तुम अभी 8 घंटे की जॉब कर लो, फिर मैंने दोबारा कहा तुम 2 घंटे और काम कर लो ना, फिर मैंने कहा तुम 2 घंटे और काम कर लो ना, ऐसे करते करते 24 आवर्स हो गए. फिर मैंने कहा एक काम करो, कल का दिन और काम कर लो बिना रेस्ट करे. तुम क्या कहोगे? पागल हो क्या? मुझे कुछ रेस्ट चाहिए नहीं चाहिए? मुझे अपने आप को चार्ज करना है नहीं करना है? लाइकवाइज, अगर हम सॉइल पे ये एक सॉइल है, इसमें हम बार बार एक टाइम, मतलब इसको रेस्टिंग का टाइम ही नहीं दे रहे, न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश करने का टाइम ही नहीं दे रहे, तो क्या वो सॉइल बार बार वही प्लांट्स ग्रो अच्छे से कर पाएगी? नहीं भाई, उसे भी तो अपने आप को रिप्लेनिश करने के लिए टाइम चाहिए. Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. And this process is called manuring. I hope आप समझ में आ गया what is manuring? Replenishment of soil with nutrients. Improper or insufficient manuring result in weak plants. Manure is an organic substance. क्या होता है? Organic substance obtained from decomposition of plant or animal waste. देखो, जो गाय का गोबर होता है, राइट, काउ डंग, है ना, डंग केक्स होते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ मेन्योर. उसमें हम जब लीव्स, ह्यूमस, ड्राइड प्लांट और वेस्ट, एनिमल वेस्ट हम उसमें ऐड करते हैं, बहुत सारे टाइम के बाद वर्मी कंपोस्टिंग, अर्थवर्म उसमें ऐड ऑन होते हैं. वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रोसेस होता है ना, डिकम्पोज सारा का सारा मटेरियल होता है, फिर उसके बाद वर्मी कंपोस्ट फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड मेन्योर. और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस which are provided in the form of यूरिया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. जब यूरिया की फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है सॉइल को, दैट इज फर्टिलाइजर. विच इज बेस्ट? चलो मुझे कमेंट्स में बताओ, फटाफट बताओ, हमें क्या यूज करना चाहिए एक्चुअली में, मेन्योर या फर्टिलाइजर? एट लास्ट हमें वो खाना है ना, तो हम क्या खाना प्रेफर करेंगे? जो हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे, या केमिकल बेस्ड चीजें हम खाना प्रेफर करेंगे? नो डाउट मेन्योर आर वेरी बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. क्यों? क्योंकि वो नेचुरल तरीके से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना. और फर्टिलाइजर केमिकलाइज्ड वे में. अच्छा, एक चीज और है, मेन्योर तो सॉइल भी खराब नहीं कर रहे हैं, है ना, डिग्रेड भी नहीं कर रहे हैं, कोई वाटर पल्यूट भी नहीं हो रहा, कोई एयर भी पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, समझ रहे हो. पर अगर हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो हमारा वाटर भी पल्यूट होता है, हमारी सॉइल भी डिग्रेड होती है, और हमारी quality of the crop that is produced also get reduced. ये बात समझ में आई? एक कुकुम्बर है, एक खीरा है जो फर्टिलाइजर में ग्रो हुआ है, और एक कुकुम्बर या खीरा जो है वो मेन्योर में ग्रो हुआ है. भाई मैं तो मेन्योर वाला खाना पसंद करूंगी. अब आप मुझे बताओ, फर्टिलाइजर वाला खाओगे
या मेन्योर वाला खाओगे? फटाफट से मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, जल्दी जल्दी, ठीक है? चलो, manure is an organic substance obtained from decomposition of plant or animal waste. Farmers dump plant or animal waste in pits at open places, allow them to decompose. The decomposition is caused by some sorry, microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learned about वर्मी कंपोस्टिंग. अब हमने वर्मी कंपोस्टिंग का नाम लिया था ना मैंने, ये हमने देखो क्लास 6 से स्टार्ट होता है और फिर ये हम पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं. बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, ठीक है? ये एक्टिविटी है, चलो इसको रीड कर देते हैं. टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम. Select 3 equal sized. Take 3 empty glass or similar vessels. Mark them A, B, C. To glass A, add little amount of soil mixed with little cow dung manure. In glass B, put same amount of soil mixed with little urea. यहाँ आ रहा है समझ में मैंने यूरिया क्यों बोला था? Take some amount of soil in glass C without adding anything. Now pour some water in each glass and plant the seedlings in them. Keep them in safe place and water them daily. After 7 to 8 days, observe their growth. मुझे फटाफट बताओ किसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी, जल्दी जल्दी बताओ. देखो फर्टिलाइजर वाले में ना मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी, मेन्योर वाले में उससे हल्की सी कम होगी, पर जो न्यूट्रिशन क्वालिटी होगी ना वो फर्टिलाइजर वाले से ज्यादा होगी. और सी वाले में हो सकता है सॉइल अगर अच्छी ली है तो अच्छी ग्रोथ हो, और अच्छी नहीं ली है तो क्या पता ना भी हो, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली अगर हम मेन्योर फर्टिलाइजर के बेसिस पे देखें तो फर्टिलाइजर वाले में सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी. क्लियर? Let plants in all glasses grow at same pace. Which glass showed better growth of plants? In which glass was the fastest growth? अब ये घर पे करके देखना एक बारी और फिर मुझे रिजल्ट्स बताना आके, ठीक है? फर्टिलाइजर्स, अब देखो फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्टिलाइजर्स क्या है? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मेन्योर? मेन्योर से कैसे डिफरेंट है भाई वो? Fertilizers are produced in factories. Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. The use of fertilizers has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy, maize. अच्छा चलो तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ. ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, है ना, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे. ग्रीन रेवोल्यूशन, अच्छा 1991, ठीक है? ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे इतना फर्टिलाइजर यूज हुआ था, इतना फर्टिलाइजर यूज हुआ था, बहुत ज्यादा. क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या नारा था? गरीबी हटाओ, गरीबी हटानी थी तो हमें खाना चाहिए था. खाना प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर उस टाइम पे यूज हुआ था. देखो हम ये नहीं कहेंगे फर्टिलाइजर उस टाइम यूज करना गलत था या सही था. क्यों? क्योंकि पहले पेट भरना जरूरी है ना? क्वालिटी देखी जाएगी बाद में. पहले इंसान को रोटी तो मिले, चाहे रात की मिले, चाहे बासी मिले, चाहे कैसी भी मिले, पेट तो भरे एक इंसान का. समझ रहे हो मेरी बात को? Fertilizers also become a source of water. अच्छा हाँ यहाँ पे थे ना. The use of fertilizers has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. But excessive use of fertilizer has made soil less fertile. Farmers' fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated between two crops. ये बात समझ में आ गई भाई यहाँ तक? आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज 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 बताओ भाई, बताओ, ठीक है? अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कुछ तो करो, करो पर. The use of manure improves soil texture as well as water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. Nutrients के साथ replenish कर देता है कौन? Manure. Improve करता है soil texture को, water retaining capacity improve करता है, ठीक है? Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. अच्छा मैं चलो इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ. क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है भाई? मैंने इस बारी फील्ड में क्या किया? क्रॉप में वीट ग्रो किया. अगली बारी मैंने क्या किया? उसमें मैंने शुगर केन ग्रो कर दिया. उसके बाद मैंने क्या किया? उसमें पैडी ग्रो कर दिया. उसके बाद मैंने क्या किया? कुछ सब्जियां ग्रो कर दी,
है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर एक वीट ग्रो कर दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़े फ्रूट्स वगैरह ग्रो कर दिए। इससे क्या होगा, अलग अलग जो क्रॉप होती है ना, वो अलग अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब ज्यादा करती है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो हमारा न्यूट्रिशन बैलेंस है वो सॉइल का मेंटेन रहता है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी, सी, this can be done by growing different crops alternately. Earlier, farmers in North India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in another season. This helped in replenishment of soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. In the previous class, you have learnt rhizobium. अच्छा, rhizobium क्या करता है? नाइट्रोजन को कैप्चर करता है, पकड़ के रखता है, ठीक है। These are present in nodules of roots of leguminous plant. Legumes क्या होते हैं भाई? जो काला चना खाते हो, राजमा खाते हो, छोले खाते हो, ये सब क्या है? ये leguminous plants हैं। They fix atmospheric nitrogen. एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है ना, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपल बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। ये कहाँ कैप्चर होती है, नाइट्रोजन की जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, कौन फिक्स करता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स। क्लियर। यहाँ पे कुछ फर्टिलाइजर और मेन्योर में डिफरेंसेस गिवन है, देख लेते हैं। और इट्स अ रिक्वेस्ट नहीं, ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। अगर कुछ मानते हो अपनी मैम को तो फटाफट से पेन कॉपी उठाओ, 2 बार बिना देखे, एक बार रीड मैं कराती हूँ अभी की अभी, पॉज करके फटाफट 2 बार लिख लो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तुम कहोगे ना मैम ये चैप्टर कैसे याद होगा, लिख लिख के। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, लिखने से काम करता है ना। लिखो, जो चीज नहीं याद हो रही है उसे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लिखो, ठीक है। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मेन्योर। फर्टिलाइजर क्या होते हैं, मैनमेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मेन्योर नेचुरल सब्सटेंस है obtained by decomposition of cattle dung and plant residues. Fertilizer is prepared in factories. Manure can be prepared in fields. Fertilizer does not provide any humus to the soil. Manure provide a lot of humus to the soil. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium. Manure is relatively less in plant nutrients. ठीक है, ओके। एडवांटेजेस क्या है भाई मैन्योर की, तो ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज, क्या क्या है, 4 पॉइंट है, फटाफट मेरे साथ साथ रीड करते, बोलते हुए, शाउट आउट लाउड, बहुत जोर जोर की बोल के दिखाना, सारे अभी याद हो जाएंगे। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बोलो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल मेक्स सॉइल पोरस। सॉइल पोरस होगी तो क्या होगा, रूट्स भी ब्रीथ अच्छे से कर पाएंगी, due to which exchange of gases become easy. Increase number of friendly microbes, mainly earthworms, है ना। earthworms क्या हो जाएंगे, microbes क्या हो जाएंगे, increase हो जाएंगे। और texture of soil को enhance करता है, improve करता है, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलो फटाफट से, enhance water holding capacity, make soil porous for easy exchange of gases, increase number of friendly microbes and improve the texture of soil. Okay. Now our next topic is irrigation. All living beings need water to live. Irrigation का मतलब देखो, सीधा सीधा बताती हूँ, सिंपल सा भाई, फील्ड जो है अगर उसे कुछ ग्रो करना है तो पानी चाहिए। फील्ड को, क्रॉप्स को, जो भी ग्रोइंग प्लांट्स हैं उन्हें पानी, उन्हें वाटरिंग, वाटर प्रोवाइड करना इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज एन important for proper growth and development. Water is absorbed by plant roots. Along with water, mineral and fertilizers are also absorbed. क्या क्या वाटर के साथ साथ क्या क्या एब्जॉर्ब होता है भाई, मिनरल्स, फर्टिलाइजर, ये सब चीजें वाटर के साथ। अब मैं सीधा सीधा सूखा सूखा मेन्योर डाल दूं और उसे गीला ना करूं तो क्या वो वाटर एब्जॉर्ब होगा, नहीं होगा ना। पढ़ा है ना, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, तो एक ही सोर्स है ना। विद द हेल्प ऑफ वाटर we can transport nutrients, minerals to the plant. Plant contains nearly 90% of water. Water is essential because germination of seed does not take place under dry conditions, है ना। ड्राई कंडीशन में सिर्फ डोरमेंसी आ सकती है भाई, हम सीड प्रिजर्व करके रख सकते हैं ड्राई कंडीशन में, ग्रो नहीं करेगा। ग्रो कब करता है, जब उसको वाटर मिलता है। Nutrients dissolved in water and transported to each part of plant. Water also
प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। भाई वाटर की वजह से, है ना, एक तो फ्रॉस्ट की कंडीशन और एक हॉट एयर करंट्स की कंडीशन से क्रॉप बची रहती है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, fields have to be watered regularly। देखा, पानी रेगुलर चाहिए होता है। बाहर हमारे बालकनी में भी अगर वाटर, अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, कोई हमारा छोटा सा पौधा है वो ग्रो कर रहा है, उसे मम्मा कहती है ना बेटा पानी दिया, है ना, क्यों कहती है? वाटरिंग इज, इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्मॉलर टू स्मॉलर प्लांट। छोटे से छोटे पौधे के लिए पानी बहुत जरूरी है। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए भाई। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। भाई कुछ प्लांट, इंडोर प्लांट्स को कई बार वाटर भी कम चाहिए होता है, सनलाइट भी कम चाहिए होती है, पर जो प्लांट्स बाहर हैं, है ना, उनको वाटर भी ज्यादा चाहिए होता है, सनलाइट भी ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको वाटर चाहिए ही नहीं होता, वो बिना वाटर के भी ग्रो कर जाते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं पानी अगर एक दिन नहीं मिला तो मुरझाए मुरझाए से लगते हैं, है ना। From crop to crop, soil to soil and season to season. In summer, the frequency of watering is higher। भाई वाटर समर्स के टाइम पे क्या होता है, सनलाइट ज्यादा होती है, ड्यू टू विच इवेपोरेशन हाई हो जाता है। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, पानी का वेपर्स में कन्वर्ट बहुत जल्दी जल्दी होता है, कन्वर्जन ज्यादा जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट वाटर पे पड़ रही है ना, प्लांट्स पे पड़ रही है, तो वो वाटर क्या होता है, उड़ता चला जाता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में। व्हाई इज इट सो? क्यों होता है भाई? Could be due to increase in rate of evaporation of water from the soil and leaves। ठीक है, I am very careful this year about watering the plants। Last summer my plants dried up and died। भाई इस साल मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ना, प्राची मैम ने पढ़ाया ही नहीं था कि इवेपोरेशन हो जाता है तो पानी देना पड़ता है, पर अब मुझे पता है। ठीक है, ओके। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। भाई सोर्सेज क्या क्या है इरिगेशन के? द सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉर इरिगेशन आर वेल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। क्लियर? चलो देख रहे हो, ये क्या है, इसको बोलते हैं मोट। क्या बोलते हैं? मोट। इसको बोलते हैं चेन पंप। देख रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज चेन पंप, दिस इज ढेकली, दिस इज ढेकली, इट इज कॉल्ड राहत। क्या बोलते हैं इसे? राहत। कुछ रहट, रहट भी बोलते हैं इसको, रहट। ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। वाटर इज अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स, यहाँ देखो, वाटर इज अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड, है ना, गाय, बैल, है ना, बफेलोज, काउज आर यूज्ड, है ना, ह्यूमन लेबर भी यूज होता है। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ट्रेडिशनल वेज क्या कहते हैं, मोट, चेन सिस्टम, ढेकली, राहट, lever system. Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps। क्या क्या यूज होता है? डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी। इन पंप्स को क्या करने के लिए, कॉमनली रन करने के लिए यूज होती है। मॉडर्न मेथड, ये तो थे ट्रेडिशनल मेथड्स। अब मॉडर्न मेथड्स क्या क्या है भाई? स्प्रिंकलर सिस्टम। देखा है, पार्क में जाओ, स्प्रिंकल हो रहा होता है वाटर, है ना, एक बीच में वो वाटर का एक सोर्स खड़ा होता है और यहाँ पे ऐसे करके, और पानी इधर 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 मूव कर रहा होता है ना। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। इससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी यूज होता है ना, और वाटर वेस्ट भी नहीं होता, है ना। Sprinkler system. This system is more useful on even land where sufficient water is not available। The perpendicular pipes, मैंने वही था ना, perpendicular pipes having rotating nozzles at the top are joined to the main pipeline at regular intervals। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles। It gets sprinkled on the crop as if it is raining। Rain जैसे होती है ना, ऐसे ड्रॉपलेट्स आती हैं। हम जब वहां खड़े होते हैं ना, तो वो जो ड्रॉपलेट्स आ रही होती हैं, वो भी एक मतलब एक सौंधी सौंधी खुशबू भी आ रही होती है उसमें से, वही रेन वाला फील आ रहा होता है टोटल। When the water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles।
It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for lawn, coffee plantation, several other crops. Okay. ओके नाउ नेक्स्ट इज ड्रिप सिस्टम. ड्रिप सिस्टम क्या होता है? ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारा वाटर कहीं पे जा रहा है. इससे हमारा सबसे बड़ा यूज क्या होता है? वाटर वेस्टेज नहीं होती. In this system, the water falls drop by drop directly near the roots, so it is called drip system. It is best technique for watering fruit plants, garden and trees. Water is not wasted at all. एक भी. It is a boon to the regions where availability of water is poor. जहाँ पे पानी की availability बहुत कम है ना, वहां के लिए एक वरदान साबित हुआ है ड्रिप सिस्टम. ठीक है, ठीक है. नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. भाई अब हमने ना मेन्योर भी प्रोवाइड कर दिया, वाटर भी प्रोवाइड कर दिया. अब हो सकता है साथ में कुछ ना कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाएं, है ना, जो हमें चाहिए ही नहीं, और वो सारा न्यूट्रिशन ले लें. अब उन्हें भी तो हटाना पड़ेगा ना. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वीडिसाइड्स यूज करते हैं. कई बार हम हाथों से उन्हें प्लग करते हैं. तो लेट्स स्टडी अबाउट इट. Bujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw there was some other plants in the field growing along with wheat plant. Have these other plants being planted purposely? क्या ये purposely grow किए जाते हैं? नहीं भाई. In a field, many other undesirable plants grow unnaturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. The removal of weeds is called weeding. In weeds को remove करने का काम क्या कहलाता है? Weeding. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water. compete करते हैं, है ना. अब भाई जो अब इनको भी तो ग्रो करना है अब अपने आप को. अभी आ तो गए अनवांटेडली, है ना, पर इनको भी तो खाना चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए. अच्छा फॉर एग्जाम्पल गर्मियों की छुट्टियां हुई, ठीक. अब नहीं, ये एग्जाम्पल गलत हो जाएगा पर तेरे को समझने के लिए समझते हैं. अब तुम्हारे यहाँ कोई गेस्ट आए, मम्मा ने तुम्हारे लिए रखे हुए थे चिप्स या कोल्ड ड्रिंक, है ना. अब वो जो गेस्ट अनवांटेडली आ गए, अब उन्हें वो थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक भी प्रोवाइड करनी पड़ी. समझ रहे हो? और अगर वो 2-3 दिन घर में रहेंगे तो वो तुम्हारे पास जो जो सारा सामान है उसको इवनली शेयर भी करना पड़ेगा तुम्हें, है ना. सो these weeds are those those unwanted guests who came to our house unknowingly, बताते भी नहीं आने से पहले. ठीक है. अच्छा, weeding is necessary since weeds compete with the crop for water, nutrient, space, light. अब भाई वो जो आए हैं वो तुम्हारे पास पानी भी पियेंगे, जो भी चीजें मस्त मस्त बनी हुई तुम्हारी मम्मा ने बनाई है सब चीज चाहिए. अपने साथ बेड भी शेयर करना पड़ेगा कई बारी, है ना. सब चीज शेयर करनी पड़ती है. Thus they affect the growth of crop. इसकी वजह से तुम क्या होगे? इरिटेट हो जाओगे ना, तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा ना खाने में, और मम्मा के साथ लड़ाई हो रही है, सिबलिंग्स के साथ लड़ाई हो रही है, तो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ क्रॉप. Some weeds interfere in harvesting and may be poisonous for animals and humans. Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. For example, tilling before sowing the crop helps uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with soil. ठीक है. Tilling, soil को खोदना. ठीक है. The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. ठीक है, पहले ही निकाल दो कि वो flower और seed produce करें. The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. ठीक है. यहाँ पे for example मेरी main crop है और यहाँ पे एक weed हो गया है, तो इसको timely cut कर दो. ठीक है. This is done with the help of खुरपी. खुरपी से हम इसे काट लेते हैं. A seed drill is also used to uproot weeds. सीड ड्रिल भी यूज होता है. ठीक है. Weeds are also controlled by using certain chemicals, weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the fields to kill weeds. They do not damage the crop. Crop को डैमेज नहीं करते हैं. Weedicides are diluted with water to extent the required and sprayed in the fields with the sprayer. ठीक है. Do weedicides have any effect on person handling weedicide spray? क्या उस पर कोई effect होगा? As already mentioned, weedicides are sprayed during vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying of weedicide may affect the health of farmers, so they should use chemical carefully. देखा है उन लोगों को मुंह पे बांध के, हाथों में ग्लव्स पहन के करना तो देखो ऐसे ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो है तो केमिकल्स ही, कुछ ना कुछ तो अफेक्ट करेंगे. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals.
आई होप वीड्स वाला टॉपिक, इरिगेशन टॉपिक, रेस्ट टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग मतलब अब हमारी पूरी क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है, अब हमारी जो देना था हमने दे दिया, अब हमारी लेने की बारी आई है। ठीक है, अब हमारे पास रिजल्ट आउटकम आएगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे जो तुम्हें देना था इस चैप्टर के खत्म होने तक मैं तुम्हें दे दूंगी। अब हार्वेस्ट देखते हैं अब तुम कितना हार्वेस्ट कराते हो। ठीक है, समझने वालों को इशारा काफी है। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। भाई एक वीट की क्रॉप मैंने ग्रो करी, उसमें मैंने पानी दिया, खाद दिया, मेहनत लगाई, दिन रात 6 महीने तक वेट करा, अब मेरी क्या आई है, काटने की बारी आई है। ठीक है, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर्ड। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से क्लोज से कट कर देते हैं। इट यूजुअली टेक 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मेच्योर। हार्वेस्ट 3 से 4 महीने लगते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैनुअली और बाय सिकल, सिकल इस तरह का होता है। ठीक है, और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। ठीक है, इन हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। हार्वेस्टर में जो ग्रेन सीड्स होते हैं वो सेपरेट करने पड़ते हैं फ्रॉम द शाफ्ट। दिस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशिंग। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंबाइन। व्हाट इट इज कॉल्ड, कंबाइन, which is in fact a harvester as well as thresher। ठीक है, कंबाइन क्या है, कंबाइन इसीलिए बोला गया है उसको, हार्वेस्टर और थ्रेशर। हार्वेस्टर प्लस थ्रेशर जिसमें उसे क्या बोला गया है, कंबाइन। क्लियर होगी बात। नाउ आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स stubs are left in the field which are burned by farmers, है ना। पहेली इज वरिड, जैसे पराली बोलते हैं ना, पराली जला दी गई, एयर पोल्यूशन हो गया इसकी वजह से, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके कितनी न्यूज बनती है ना उस टाइम पे। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यहाँ पे एक पोल्यूशन का एक सेंटर क्रिएट हो जाता है। पहेली इज वरिड, शी नोज दैट इट कॉज पोल्यूशन, इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड्स। हाँ भाई, हो सकता है बिल्कुल। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स बाय शाफ्ट, बाय विनोइंग। क्या बोलते हैं इसको, विनोइंग, है ना। ये देखो इस तरह से। हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, बैसाखी, होली, दिवाली, बिहू, these all are harvest festival। एक बार रीड कर देती हूँ। After 3 or 4 months of hard work, there comes the day of harvest. The sight of golden fields of standing crop laden with grains fill with heart of farmers with joy and a sense of well-being. The efforts of the past season have borne fruit and it's time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. Men and women celebrate it with great enthusiasm. Special festival associated with harvest season are Pongal, Bisakhi, Holi, Diwali, Nabanya, Bihu. These all are what? Harvest festivals. ओके, अब हमने हार्वेस्टिंग कर ली। अब जो हार्वेस्टेड है इसको स्टोर भी तो करना है, ये तो खराब हो जाएगा। स्टोरेज इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। If harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats, microorganisms। इन सबसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, ये तो खराब हो जाएगी इतनी सारी मेहनत। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है हार्वेस्टेड ग्रेन्स में। If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms। तो उन्हें पहले सुखाना पड़ता है, making them unfit for germination। Hence, before storing them, grains are properly dried in sun, reduce the moisture in them। This prevents the attack by insect, pests and bacteria and fungi। Clear होगी बात। I saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat। I wonder why। क्यों भाई, ताकि उनमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना लगे इसलिए। ठीक है, चलो। Farmers store grain in jute bags or metallic bins। However, large scale storage of grain is done in silos or granaries to protect them from pests like rat insects। किसमें किसमें, साइलोज में, ग्रेनरीज में, यहाँ पे प्रोटेक्शन की जाती है। फार्मर्स कहाँ करते हैं, ग्रेनरीज में, साइलोज में।
Dried neem leaves are used for storing grains at home. For storing large quantity of grains in big godowns, specific chemical treat. भाई ये तो हो गया नीम लीव्स घर के नाच के लिए, घर के वीट के लिए, और इतनी बड़ी बड़ी ग्रेनरीज होती हैं तो उनमें क्या यूज होता है, केमिकल ट्रीटमेंट यूज होते हैं, रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, देखो, ओ सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ तक समझ में आ गया स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स क्या होता है. नेक्स्ट टॉपिक, फूड फ्रॉम एनिमल्स. एनिमल्स से हमें जो फूड मिलता है, क्या क्या मिलता है भाई एनिमल्स से? मिल्क, एग, मीट, और बताओ बताओ जल्दी बताओ. कर्ड भी हमें एनिमल्स से मिलता है ना, और क्या मिलता है? चलो इस टेबल को अपने आप फिल करना और बताना मुझे. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट like plants, animals also provide us different kind of food. Many people living in coastal areas consume fish. हाँ, fish भी है एक major part of their diet. In previous classes you have learned that food we obtain from plants. We just have seen that process of crop production involves number of steps in selection of seeds, sowing. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter, care. When this is done on a large scale, इसको हम क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री. क्लियर हो गई मेरी बात बहुत अच्छे से? Fish is a good source of health, is good for health. We get cod liver oil from fish, which is rich in vitamin D. It is a important note. इसको एक बार start कर लेना. So we have completed our chapter. This is the vocabulary which you can read. ठीक है? As promised, we are going to do the exercise of this chapter now. ठीक है? Uh, okay. Question 1. Select the correct words from the following list and fill in the blanks. क्या क्या होंगे भाई? The same kind of plant grown and cultivated on a large scale is called crop. The first step before sowing a crop is preparation of soil. Damaged seeds would float on the top of water. Would float on the top of water. For growing crops, sufficient sunlight, water, and nutrients from the soil are essential. Water and nutrients. Clear? Now, match. खरीफ क्रॉप्स में भाई क्या क्या आएगा बताओ फटाफट से. पैडी एंड मेज. राबी क्रॉप, wheat, gram, tea. Chemical fertilizers, urea, superphosphate. Organic manure, fertilizer, that is animal excreta, cow dung and urine and plant waste. ठीक है. अच्छा एग्जाम्पल देने हैं खारिफ क्रॉप के और राबी क्रॉप की, आराम से दे सकते हो. खारिफ, पैडी, मेज, राबी, वीट, ग्राम, टी. ठीक है. अच्छा पैराग्राफ लिखना है अब हमें. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे पढ़ाया हुआ है, अच्छे अच्छे से प्रिपेयर कैसे करेंगे हम सॉइल को, अच्छे से लिख के दिखाओ फटाफट से. 4 4 5 5 पॉइंट्स लिख देना. सोइंग, good quality of seeds are sown. When good quality of seeds are sown, a good crop is grown. है ना. सोइंग के लिए what we need to do, tilling of soil, proper porous soil is mandatory. है ना. Then weeding is what? Unwanted plant that grow along with our crop. ठीक है. Weedicides are used to remove these unwanted plants, and manually these are removed by using sickle. Okay. Now threshing क्या होता है? After harvesting, combining. threshing के ऊपर एक हमारे पास पूरा पैराग्राफ है ना, that we have done here. देखो, wait, see. Harvesting in our country is done manually by sickle or by machine or called harvester. In harvested crop, the grains need to be separated from the chaff called threshing. This is carried out with the help of machine which is called combine, which is in fact a harvester as well as thresher. I hope this is clear now. So, अच्छा, explain how fertilizers are different from manure. ये तो बहुत अच्छे से किया था हमने, है ना. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल बेस होते हैं. मेन्योर क्या होती है? ऑर्गेनिक होती है. फर्टिलाइजर डैमेज करते हैं सॉइल को. मेन्योर डू नॉट डैमेज द सॉइल. फर्टिलाइजर वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. मेन्योर डू नॉट पोल्यूट द सॉइल, डू नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन. ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ फर्टिलाइजर एंड मेन्योर. नाउ इरिगेशन क्या होता है? वाटरिंग प्लांट्स, है ना. प्लांट्स को वाटर, क्रॉप को वाटर प्रोवाइड करना. दो मेथड्स बताए थे बहुत अच्छे अच्छे, है ना. ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड्स. ट्रेडिशनल में हमने पढ़ा था ना, रहट, ढेकली, दीज, है ना. 4 टाइप्स ऑफ मेथड वी हैव लर्न, वो बताने हैं.
मॉडर्न में वी हैव लर्न अबाउट स्प्रिंकलर सिस्टम एंड योर ड्रिप इरिगेशन, है ना, वी हैव टू डू दैट. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, इफ वीट इज सोन इन खारिफ सीजन व्हाट हैपन. भाई उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं मिल पाएगी, तो जो हमारी क्रॉप मे बी ग्रो तो कर जाए पर वो जो हमें रिजल्ट चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा. ठीक है. एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय कॉन्टिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन द फील्ड. अब मैंने आपको एक वो टॉपिक और भी पढ़ाया था. अगर हम कॉन्टिन्यूअसली सेम फील्ड पे बहुत बार सेम क्रॉप को ग्रो करे जाए तो क्या होगा, सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी. क्यों हो जाएगी भाई, क्योंकि सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे के सारे मिनरल्स क्या हो जाएंगे, वो क्रॉप के अंदर चले जाएंगे एंड सॉइल गेट डिप्लीटेड. तो तुम्हें भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है ना, लाइकवाइज सॉइल को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है. या फिर व्हाट वी कैन डू क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ क्रॉप्स वी विल ग्रो ऑन द सेम फील्ड. ठीक है, थोड़ा टाइम पर फिर भी देना पड़ता है उनको भी. फॉर एग्जाम्पल अभी वीट ग्रो कर लिया, देन हमने कुछ वेजिटेबल्स ग्रो कर ली, देन हमने कुछ फ्रूट्स ग्रो कर लिए, फिर अगेन वीट ग्रो कर ली. दिस इज क्रॉप रोटेशन. नेक्स्ट इज योर वीड्स. वीड्स क्या होते हैं भैया, अभी बताया. वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद मेन क्रॉप. ठीक है. हाउ वी कैन कंट्रोल देम, वी कैन कंट्रोल देम मैनुअली और बाय केमिकल्स, है ना. बाय मैनुअली वी कैन यूज सिकल एंड केमिकल्स वी कैन यूज वीडीसाइड. नाउ अरेंज करना है इनको हमें. अब देखो क्या क्या है, सेंडिंग क्रॉप टू फैक्ट्री, इरिगेशन, थ्रेशिंग, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लोइंग द फील्ड, मैन्योरिंग. अब ये काम है आपका. 2 मिनट पॉज करो वीडियो को, सोचो क्या आना चाहिए पहले. मैं तो आंसर बता ही रही हूँ. ठीक है. सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, प्लो द फील्ड, देन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, देन मैन्योरिंग, इरिगेशन, देन हार्वेस्टिंग, देन क्रॉप टू फैक्ट्री. क्लियर. नाउ ठीक है, क्रॉसवर्ड भी कराऊं भाई या अपने आप करोगे. 2 मिनट पॉज करो, वीडियो थोड़ा सोचो अपने आप इसको, फिर मैं अब करवाती हूँ. ठीक है. ओके. प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स, इरिगेशन. कीपिंग क्रॉप्स इन ग्रेन फॉर लॉन्ग टाइम इन प्रॉपर कंडीशन, स्टोरेज. सर्टेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, क्रॉप. मशीन यूज फॉर कटिंग मैच्योर्ड क्रॉप, बताओ फटाफट. हार्वेस्टर. राबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, ग्राम. प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम शाफ, अभी पढ़ाया था, थ्रेशिंग या नहीं सॉरी विनोइंग. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ डब्ल्यू से स्टार्ट होता है ना, विनोइंग. ठीक है. सो विद दिस एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर. किसी को कोई भी डाउट है, किसी भी टर्म में डाउट है,